और खबर दिल्ली से लेते हैं, जहां पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बवाल हो गया है। जेएनयू में गुरुवार को विजयदशमी के मौके पर निकाली गई दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा और रावण दहन के दौरान दो छात्र गुटों के बीच झड़प हो गई और देखते ही देखते यहां पर बवाल मच गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के सदस्यों ने लेफ्ट छात्र संगठनों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विजयदशमी के मौके पर जेएनयू में जमकर यहां पर दो गुट आपस में भिड़ गए। जानकारी निकल कर आ रही कि एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों में तीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से विजयदशमी के मौके पर जेएनयू में बवाल हुआ है। रावण दहन के दौरान एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आपस में भिड़ गए। दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दोनों तरफ से मारपीट हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ है, उसके बाद एक दूसरे पर माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगाया गया। जमकर यहाँ पर नारेबाजी हुई है। लेकिन विजयदशमी के मौके पर आप देखेंगे किस तरीके से जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आपस में भिड़ गए। आज विसर्जन का दिन था। विसर्जन के दिन शोभा यात्रा निकलती है मां की, पूरे कैंपस में होते हुए शोभा यात्रा विसर्जन के लिए जाती है। आज भी यही पवित्र कार्यक्रम फिर से आयोजित हो रहा था। जैसे ही शोभा यात्रा अपना पूरा जेएनयू कैंपस में घूमकर साबरमती पर पहुंचती है, साबरमती टी पॉइंट पर लेफ्ट की पार्टीज या जो लेफ्ट तथाकथित जो संगठन है, ये लोग हैं, इन लोगों ने माँ दुर्गा की शोभा यात्रा में जो छात्र सब लोग शामिल थे जा रहे थे, इन लोगों ने वहां पर एक उनको जूते चप्पल दिखाए, उनके ऊपर जूते चप्पल और अन्य चीजें उनके शोभा यात्रा के ऊपर फेंकी। वहीं लेफ्ट छात्र संगठनों ने एबीवीपी पर जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया और रावण दहन का विरोध करते हुए इसे धर्म के नाम पर नफरत और इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश बताया। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से दो छात्र गुट आपस में भिड़ते हैं, जेएनयू में बवाल होता है। और देखिए जो पुतला होता है, इसमें रावण दहन पर ये पूरा बवाल होता है। शर्जिल खालिद की फोटो होती है पुतले पर, इसी को लेकर के ये पूरा विवाद होता है। तो लेफ्ट छात्र संगठनों ने एबीवीपी पर जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया। उधर से प्रतिमा विसर्जन हो रही थी दुर्गा का, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने डीजे को वहाँ पे रोक करके आधे घंटे तक वहाँ पे नारेबाजी की। जय श्री राम जैसे नारे चले, गाने चले। वहाँ पे योगी जी का बुलडोजर जस्टिस का गाना चला और तमाम चीज़ें वहाँ पे चली। और उसमें नारेबाजी जो हमारी चल रही थी वो हो रही थी वहाँ पर, और उसमें उन्होंने फिर चप्पल दिखाना शुरू किया। और उसके बाद आधे घंटे के बाद और हमने वायलेंस को रोकने के लिए ह्यूमन चेन बनाया वहाँ पे, ताकि आपका प्रोसेसन है आप वहाँ से निकाल लो। लेकिन उन्होंने आधे घंटे तक वहाँ पे कोशिश की कि वहाँ पे वायलेंस हो, हिंसा हो, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई वायलेंस हिंसा नहीं हुआ। आधे घंटे के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। और राहुल गांधी के आरएसएस और सावरकर पर किए गए हमले के बाद इंडिया गठबंधन से ये विरोध के सुर भी निकलने शुरू हो गए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे बीजेपी को ताकत मिले। उन्होंने कहा कि हम राहुल जी से निवेदन करते हैं कि सावरकर या आरएसएस पर बात ना करें और इसकी जगह बीजेपी को घेरने का काम करें। उन्होंने नसीहत दी कि इस पर ध्यान होना चाहिए कि तानाशाही सरकार से किस तरह लोगों को आजादी दिलाई जाए। हम स्वच्छता की राजनीति करने वाले लोग हैं, नकारात्मक बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हम आदरणीय राहुल गांधी जी को भी यही निवेदन करेंगे कि आप वीर सावरकर जी पर, आरएसएस पर बातें न करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है उसको समाप्त करने की बात कीजिए। जिस प्रकार एक अहंकारी और तानाशाही सरकार केंद्र में और राज्य में बैठी है, उससे कैसे लोगों को निजात दिलाई जाए, कैसे लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाई जाए,
उसके लिए राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बल न मिले, भारतीय जनता पार्टी को किसी वजह से ताकत न मिले, ऐसे किसी भी बयानबाजी से कांग्रेस पार्टी को भी और कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी बचना चाहिए। उधर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जानबूझकर सावरकर की आलोचना कर रहे हैं। हिंदुत्व कोई टी शर्ट नहीं है जिसे पहनकर फिर छोड़ दिया जाए, जैसे आपने बहुत पहले ही हिंदुत्व का त्याग कर दिया है। अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी से लेकर इंडिया गठबंधन तक के नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। If you noticed the statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। और देखिए, राहुल गांधी के बयान पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने निशाना साधा और साधते हुए कहा कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे सिर्फ भारत विरोधी बयान देते हैं। संघ को और बीजेपी के साथ आपका दुराव हो सकता है, लेकिन सब इन बयानबाजी में संघ को घसीटना ये वही है जैसे कि रावण और राम के बीच का रिश्ता था। रावण को हमेशा राम राम सूझता था और अंत समय में भी राम राम बोल करके गया, को उनको पता है कि भाई राम के बिना मेरा उद्धार नहीं है, इसीलिए आरएसएस का नाम लिए बिना कांग्रेस का भी उद्धार नहीं है। हालांकि उद्धार ऐसे नहीं होता, उनको नहीं पता, रावण तो विद्वान था। आपकी बुद्धिता समाप्त हो चुकी है। ये कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष उत्सव मना रही है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आरएसएस की भूमिका को लेकर तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद विपक्ष के दूसरे नेता भी आरएसएस पर हमलावर हैं।